अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 31 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। और मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि बड़े जज ने कप्तान से मुतालिक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 30 दिन के अंदर जेल के अंदर जो सहूलियात मुहैया नहीं की गई थी, एक इंतहाई अहम जज साहब ने उनको ना मिलने वाली सहूलियात के ऊपर नोटिस लिया है और अहकामात जारी किए हैं कि उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात मिलनी चाहिए बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो फिल फौर दी जाएं। और अगर ना दी गई तो इसके ऊपर क्या होगा, वो डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। वो कौन से जज थे, आज किस तरह के केस की हेयरिंग हो रही थी, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ सहाफ़ी जिनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, पर्चे कटते हैं, एफआईआर होती हैं, उसके ऊपर बाकी सहाफ़ी बात नहीं करते। आज ये उकदा खुल गया है कि असल में वो बात क्यों नहीं करते, कहां कहां किस किस के पिछवाड़े में आग लगी हुई है। और आज पंजाब हुकूमत की तरफ से 3200 सहाफ़ियों को नवाजने का हुक्म जारी किया गया। अब से कुछ देर पहले की यह खबर है, किन सहाफ़ियों को कितने हुकूक दिए जा रहे हैं, उसकी कितनी तफसीलात हैं, प्लॉट्स कहां कहां मिल रहे हैं, वो डिटेल शेयर करूंगा। ईमान हाजिर मजारी और उनके हस्बैंड हादी चट्ठा, इनके जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक और मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया गया है साइबर क्राइम एक्ट के तहत। वो मुकदमा क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं अभी तक किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उसके अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है, उधर होता है, वहां जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता, तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाया करेगा। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शामिल करता हूं, 3200 सहाफियों को उनका हक इन्वर्टेड कॉमास में देने का फैसला किया है पंजाब सरकार ने। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि 3200 सहाफियों को प्लॉट्स दिए जाएंगे। और ये प्लॉट्स उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उनको उनका हक दिया जा रहा है। ये कौन से सहाफ़ी हैं जिनको उनका हक दिया जा रहा है, सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है, कौन से सहाफ़ी हैं जिनको इन तमाम चीज़ों से नवाजा जा रहा है, और वो तमाम सहाफ़ी जो पंजाब हुकूमत की नज़र में सहाफ़त के ज़ुमरे में नहीं आते या उस पैरामीटर पर नहीं उतरते, उन सहाफ़ियों को अगर दिया भी गया तो उन्हें लेना नहीं है, क्योंकि हम तो खड़े हैं प्रो राइट भाई। ठीक है, अव्वल तो ये वो हरकत वहां से होगी नहीं, अगर हो भी गई तो किसी ने लेना नहीं है। लेकिन आज ये उकदा खुल गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पट्टे खुल गए थे ना एथोपिया के सहाफ़ियों के, वो हमें अंदाजा हो गया कि वो कहां से खुल रहे थे। यानी वाकया लंदन में होता है, एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज होती है, और सहाफ़ी जो है उसको, जो लोग वहां पर वाकये में जिम्मेदारान थे, उनको कुत्तों से तशबीह दे रहे थे। तो मैं आज पता चल गया कि कहां पर किसको कितनी हड्डी मिलती है और कितने सहाफ़ी जो है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। उनको सहाफ़ी अव्वल तो कहना नहीं चाहिए, वो सहाफ़ी क्या जो हड्डी के ऊपर अपना व्यू पॉइंट चेंज कर दे बॉस। तो ये वाली तफसीलात थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आज एक इंतहाई अहम हेयरिंग हुई है, उसके अंदर इमरान खान साहब की जो सहूलियात वापस हुई है, वो हमारी टॉप स्टोरी है। वो क्या है वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं, आज पहला व्लॉग नहीं कर पाया, मेरी अपनी कोई निजी मसरूफियात थी। अभी ये व्लॉग कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि रात वाला भी अपने टाइम पर हो और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें मैं एक ऑल्टरनेट लीडरशिप प्रोजेक्ट की बात करूंगा जिसकी तरफ आपकी नजरें गई ही नहीं होंगी। ठीक है, एक की तरफ तो मैंने इशारा गुज़िश्ता दिनों कर दिया था, एक और साहब खड़े हो रहे हैं, वो कौन है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। रात 8:15 बजे आपने इंतजार करना है, अनाउंसमेंट कर रहा हूं 8:15 बजे। टॉप स्टोरी जी, अडियाला जेल हुक्काम ने अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात की हामी भर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन से जस्टिस हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने उनको बताया कि हमने मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। बड़ी बात है यार, मतलब ये जेल का कोई पहला सुप्रीडेंट हो गया या डिप्टी सुप्रीडेंट हो गया जिसको पता ही नहीं है कि पाबंदी क्यों लगी हुई है? मतलब हद हो गई है यार। इसे कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहना और आंखें बंद कर लेना और अदालत में कोई और बयान दे देना, और कुछ नहीं कह सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अडियाला जेल हुक्काम को हिदायत की कि आइंदा इमरान खान से मुलाकात की इजाजत के लिए कोई दरख्वास्त हाई कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। बड़ा हुक्म है कि भाई बार बार आप दरख्वास्त लेकर आ जाते हैं, डायरेक्ट हमने इजाजत दे रखी है, ये तौहीन अदालत के चक्कर में क्यों आते रहते हैं आप, इनको परमिट करें, अलाउ करें। तो ये बड़ा छिक दिया उन्होंने।
आप इस मामले को देखें और मुस्तकिल तरीका पार बनाएं। इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं। डेप्यूटी सुप्रीडेंट अडियाला जेल कोऑर्डिनेटर इंतजार पंजौता तो अगवा हो चुके हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर भी कोऑर्डिनेटर हैं, ये डेप्यूटी सुप्रीडेंट ने वहां पर बताया। अब मजीद मैं बताता हूं कि असल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज क्या ऑर्डर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अडियाला जेल हुक्काम को इमरान खान को जेल मैन्यूल के मुताबिक जो जो सहूलियात दी जा सकती हैं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो जो सहूलियात दी जा सकती हैं वो तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म देते हुए यह कहा है कि जेल हुक्काम अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाए। ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, इससे पहले भी कई दफा कहा जा चुका है, लेकिन इस दफा शदीद गुस्सा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान को अडियाला जेल में अखबार की सहूलत फराहम करने और बेटों से बरतानिया में टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने शुएब शाहीन एडवोकेट को मुखातिब करते हुए कहा कि जेल हुक्काम कह रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकातें दोबारा शुरू करवा दी हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी। तो शुएब शाहीन ने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तो जिस दिन ऑर्डर किया कि जेल में थ्रेट्स है तो इमरान खान को हाई कोर्ट ले आए, तो तब हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि जेल में आकर मुलाकात कर ले, तब थ्रेट्स कहां गए थे। और बिल्कुल वेरी एप्ट पॉइंट। और फिर यूं हुआ कि इस केस की समाअत जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक वाकया लंदन में हुआ, जस्टिस काजी फायज साहब को जो लानतों से भरपूर उनका इस्तकबाल हुआ मिडिल टेंपल यूनिवर्सिटी के बाहर, उसका मुकदमा पाकिस्तान के अंदर दर्ज होता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान में मुकदमात हो रहे हैं उसकी एफआईआर कहां दर्ज कराई जाए। मेरा मानना यह है कि आप एफआईआर दर्ज कराए ना कराए, पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है उसकी एफआईआर ऊपर दर्ज हो रही है, 7वें आसमान के ऊपर दर्ज हो रही है, बार बार दर्ज हो रही है, हर मिनट हर घंटे के ऊपर दर्ज हो रही है। इसका अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो अपने ईमान का टेस्ट करवा ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह कहा है कि मजलूम के साथ होने वाली ज्यादतियों की फरियाद का पर्चा ऊपर कटता है। ये हदीस पाक है, जाकर पढ़ ले, ये कुरान की तफसीर है, जाकर पढ़ ले। अगर किसी को इसके ऊपर यकीन नहीं आता वो कहता है, और फिर जो जालिम होता है वो नेस्तो नाबूद होता है, धूल चाटता है, और हर दौर के जालिम के साथ ये हुआ है। आपने नोटिस कर लिया। तो जिनकी ये बेइज्जतियां हो रही हैं, कार फरमाइयां हो रही हैं, उसको हम 2 मिनट के लिए कहते हैं कि पब्लिक एजिटेशन है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं इसका डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह के वाकयात यहां हुए हैं वो भी उतने ही कंडेमेबल हैं जितना वाकया लंदन में हुआ उतना कंडेमेबल है। मैं ये क्लियर हूं इस बात के ऊपर। जितना किसी के घर की चादर 4 दीवारी पामाल हुई, जितना कंडेमेबल वो है, उतना ही साबिक चीफ जस्टिस का वहां पर नाइंसाफी होना वो कंडेमेबल है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ एक वाकया कंडेमेबल है, उसका तो मुकदमा हो, और बाकी वाकयात से हम सरफे नजर कर लें, तो भाईजान उसकी एफआईआर उत्ते कट रही है। ये मैंने आपसे कहना था। आगे चलते हैं जी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज हुई और इमरान खान से अहम मुलाकातें, और मुलाकातों के बाद अहम फैसले इनकी तवक्को की जा रही थी। तो इसकी डिटेल्स क्या हैं वो डिटेल्स भी मैं शेयर कर देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने आजम स्वाति को कल सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बुशरा बीबी की। जी, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की लाहौर आमद के मौके पर ज़मान पार्क में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त थे। ज़मान पार्क में पुलिस की भारी नफरी तैनात, कारकुनों के आमद के पेश नज़र एंटी राइट के दस्ते और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई है। बुशरा बीबी अपने दांतों के चेकअप के लिए लाहौर आई हैं, वो आज अपने दांतों का चेकअप करवाएंगी। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं ईमान हाजिर मजारी और बाकियों के ऊपर। पुलिस ने ईमान मजारी और हादी चट्टा को आज सुबह जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचा दिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दिया गया 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज इसकी समाअत कर रहे हैं। उनके ऊपर एक और वैसे बाय द वे मुकदमा वो भी दर्ज कर लिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के जो मसाइल हैं, पाक दुनिया का पहला मुल्क होगा जहाँ इंटरनेट की भी लोड शेडिंग होती है। एनी हाउ, उसके ऊपर आज पीटीए ने एक दावा किया है। वो क्या है? पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर कर लिया गया। जून में SMW4 और अगस्त में AE1 सबमरीन केबल फॉल्ट सामने आया था, पीटीए ने दावा किया है। और पीटीए एक और दावा भी करता है कि ज्यादा यूजर्स होने की वजह से, इंटरनेट के ज्यादा यूज होने की वजह से, या उसके ऊपर ज्यादा यूजर्स होने की वजह से ये जो सुस्त रवि हुई थी, ये उसकी एक वजह ये भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी एक बयान को तो एंडोर्स कर लिया जाए। हुकूमत कहती है कि इंटरनेट के ऊपर एक लैपटॉप से 10-10 लाख ट्वीट्स हो रहे हैं, और उनके हिमायती भी यही कहते हैं, यानी बॉट्स है।
तो बॉट्स कनेक्टेड है इंटरनेट के ऊपर। एक तरफ आप कहते हैं इंटरनेट यूजर बढ़ा है, यानी यूथ बढ़ी है, यानी नौजवान बढ़ा है, मोबाइल फोन यूजर बढ़ा है। एक तरफ आप कहते हैं कि कैसे कर लेते हो यार समझ से बाहर नहीं है भाई, ये वाला फार्मूला भी समझा दो भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। अब हम निकलेंगे, वापसी नहीं होगी, रिहाई के बगैर अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ देना, ये जुमले कह गए हैं। अल्लाह करे जो वो दावे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं वो पूरी हों। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो मरकज़ी क़यादत है उनकी ये टकटू लगी रहनी है अनटिल एंड अनलेस इमरान खान उनको कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं देते कि मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा या सफाया कर दूंगा। उस सूरत में तो हो सकता है। अच्छा, आज फिर कुछ दोस्तों को जो है वो अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने से रोका गया। उसमें कमर मेकन वगैरह बहुत सारे लोग शामिल थे, तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आजम स्वाति का जो मामला है उसको थोड़ा शामिल करते हैं। आजम स्वाति का अदालत वक्त की बजाय रात की तारीकी में जिस्मानी रिमांड देने के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर केस की समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवा दी। लिखा गया है कि हमने केस के नोटिस 28 अक्टूबर की समाअत के बाद जारी कर दिए थे। अब आप देख लें अपने ऑफिस से मुतालिक क्या कार्रवाई करते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के आजम स्वाति के अदालती वक्त के बाद शाम 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड देने से मुतालिक वजाहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को नोटिस प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस समेत फरीकैन को मौसूल कराने से मुतालिक पेचीदगी की इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत के मुताबिक आजम स्वाति के खिलाफ कुल 13 मुकदमात थे और अदालती कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड से मुतालिक कार्रवाई 6:30 बजे जाकर मुकम्मल हुई। तो आज इसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छिक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अच्छा, कार्य सरकार में मदाखलत का इल्ज़ाम है और इस मदाखलत के इल्ज़ाम में एक मरतबा फिर ईमान हाजिर मजारी और इनके हस्बैंड के खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। अब साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किया गया और उनका जो जिस्मानी रिमांड के खिलाफ ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इन सारे मामलात के ऊपर मुतअद्दिद हमारे दोस्त हैं जो ट्वीट्स कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, हामिद मीर, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में तैयबा राजा, सनम जावेद खान, डॉक्टर शहबाज गिल और आलिया हमजा मलिक वगैरह इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। और या मकबूल जान से मुतालिक जो खबरें आ रही थी कि उनको रिलीज कर दिया जाएगा, अभी तक उस वाले से कोई अपडेट नहीं है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।